अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तीसरे हिस्से को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे पहले हिस्से में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमने बेसिक को डिस्कस किया था, जिसमें कौन कौन से लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं और कौन कौन से लिगेंड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और कौन कौन से सेंट्रल एटम जो होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो पहले हिस्से को देखना मत भूलिएगा। और दूसरे हिस्से में हमने नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसकी नेमिंग का तरीकाकार सीखा था। आज हम स्टूडेंट की फरमाइश पर इस IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तीसरे हिस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे YouTube चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे ही टाइम मिलता है हम बहुत जल्द वो टॉपिक्स जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं उनको बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें। तो आइए हम नेमिंग सीखने जा रहे हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सीखने जा रहे हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ एक क्लोरो के ऊपर एक क्लोराइड है, इसके ऊपर -1 है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल अगर न्यूट्रल है तो इस क्लोराइड के -1 की वजह से इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 होगा। एक क्लोरो के ऊपर -2 होता है, लिहाजा एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, यहाँ 2 है तो -2। एको पानी है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, लिहाजा इसके ऊपर 0। अब मुझे इस -2 को +1 बनाना है। इस -2 को, क्योंकि देखें क्लोराइड के ऊपर -1 है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मतलब इसका मतलब +1 होगा क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल है। और एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है तो 2 के ऊपर -2 हो गया। एको जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, लिहाजा इसके ऊपर 0। तो मुझे इस -2 को +1 बनाना है, तो मैंने यहाँ क्रोमियम के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, +3, क्योंकि 3 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आएगा। अब नेमिंग की बात करते हैं। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो एंड में होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर होते हैं, पहली बात हमने जो लेक्चर 2 में डिस्कस की थी उनकी तादाद को शो करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो एंड में है उसका नाम हमेशा आखिर में लिखा जाएगा। तो नेमिंग हमें यहां से शुरू करनी है। 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, एको जो है वो 4 है तो टेट्राइको, क्रोमियम जो है वो कौन सा वाला है, +3 वाला क्रोमियम। याद रखिएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब भी होता है हम क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखते हैं, लेकिन न्यूट्रल और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम इसका सिंपल नाम लिख देंगे क्रोमियम। क्रोमियम कौन सा वाला, 3। अब क्लोराइड एंड में है तो क्लोराइड का नाम एंड में आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक क्लोराइड के ऊपर -1 होता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 होगा। याद रखिएगा ये चार्ज आपने खुद लगाने होते हैं। तो एक क्लोराइड के ऊपर -1 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ओवरऑल +1 है। अमाइन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लिहाजा 0। इसी तरीके से मुझे इसको ओवरऑल +1 बनाना है, इसका मतलब सिल्वर जो है इसके ऊपर होगा +1। तो नेमिंग हमने यहां से शुरू करनी है, डायमाइन, सिल्वर कौन सा वाला, 1 वाला क्लोराइड। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं यहां सिल्वर नहीं लिखता, मैं आर्जेंटेट लिखता, लेकिन ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लिहाजा इसके ऊपर हमने लिख दिया है, सिंपल नाम लिखना होता है सिल्वर। इसी तरीके से एक क्लोराइड के ऊपर -1 होता है, लिहाजा 3 है तो -3, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 होगा। अमाइन न्यूट्रल है, लिहाजा इसके ऊपर 0। मुझे ओवरऑल +3 लाना है तो ये कोबाल्ट की वजह से होगा +3, तो +3 लिख दिया। अब ये है 6 हेक्सामाइन, कोबाल्ट कौन सा वाला, 3 वाला। क्लोराइड एंड में है तो क्लोराइड। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर हो उसकी तादाद को शो करना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से एक क्लोराइड के ऊपर -1 तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1। अब एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, लिहाजा -2। अमाइन न्यूट्रल है, मुझे इस -2 को +1 बनाना है तो कोबाल्ट के ऊपर लिखना होगा +3 ताकि इसके ऊपर ओवरऑल +1 आ जाए। नेमिंग हमने यहां से शुरू की, डाइक्लोरो 4 अमाइन है, टेट्रामाइन, सिंपल कोबाल्ट लिखना है, कोबाल्टेट। अगर नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखते, तो पॉजिटिव है लिहाजा कोबाल्ट कौन सा वाला, 3। क्लोराइड एंड में है तो क्लोराइड लिख दिया। इसी तरीके से एक नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 हो गया।
इसी तरीके से एक सल्फेटो के ऊपर -2 होता है। अमाइन न्यूट्रल है 0। अब मुझे इस -2 को +1 बनाना है, तो मैंने यहाँ लिखा है +3। तो अब ये हो गया मोनोसल्फेटो लिखो या सिर्फ सल्फेटो लिखो, बात ओके है। सल्फेटो अमाइन 4 है, टेट्रामाइन कौन सा वाला, कोबाल्ट 3 वाला, कोबाल्ट 3, और नाइट्रेट एन में है तो नाइट्रेट लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो है सल्फेट है, एक सल्फेट के ऊपर -2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 हो गया। इसी तरीके से अमाइन न्यूट्रल है लिहाजा 0, तो ये +2 जो है वो कॉपर की वजह से होगा +2। नेमिंग यहां से शुरू की, टेट्रा अमाइन, कॉपर जो है वो 2 और एन में आ गया सल्फेट। इसी तरीके से यहां हमारे पास जो है सल्फेट है, एक सल्फेट के ऊपर -2 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ गया +2। एको पानी की अगर हम बात करते हैं ये 6 है, हेक्सा एको न्यूट्रल हमने यहाँ लिखा 0 क्योंकि न्यूट्रल होता ही है, तो +2 जो है वो आयरन की वजह से आया है +2। हेक्सा एको 6 है, आयरन 2 वाला है और सल्फेट एन में। अगर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता तो हम आयरन नहीं लिखते, हम लिखते फेरेट लिखते, लेकिन ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसी तरीके से अगर न्यूट्रल भी होता तो हम सिंपल आयरन लिखते हैं। इसी तरीके से एक क्लोराइड के ऊपर -1 है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 होगा। इसी तरीके से एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, 3 है तो -3, अमाइन न्यूट्रल है 0। मुझे इस -3 को +1 बनाना है, तो प्लेटिनियम के ऊपर कितना लगाना होगा +4, क्योंकि 4 - 3 क्या हो जाता है +1। तो ये हो गया 3 है ट्राइक्लोरो, ट्राई अमाइन 3 है, प्लेटिनियम सिंपल लिखेंगे, प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता तो प्लेटिनेट लिखते हैं। तो ये प्लेटिनम कौन सा वाला 4 वाला, और क्लोराइड एन में है तो क्लोराइड लिखा। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये तीसरा हिस्सा भी जो है वो मुकम्मल होता है। अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।